मॉडर्न अडेप्टेशन महाभारत की। जब हाल ही में आपने देखा है कितना कुछ अडेप्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए बहुत ही क्लीन, सेरेब्रल, अच्छी सोची हुई फिल्म थी। एक कास्टिंग या जन्म किया सारांश की महेश ने सड़क पे की कि उन्हीं की बिल्डिंग में किसी से मिलने जा रहा था, बोले कि आई हैव अ रोल फॉर यू, मुझे मिलना, बात ख़त्म। मुझे नहीं लगता अनुपम मैंने किसी भी शॉट को एक ही टेक दिया होगा, एक या दो टेक। यहाँ आया वही इत्तेफाक, बहुत लंबी कहानी है, दोस्तों की वजह से कोई मुलाकात हुई, किसी ने कहा एक थिएटर हो रहा है करोगे, तब तक मेरी नौकरी थी, मैंने बोला शाम को कुछ नहीं कर रहा कर लेता हूँ, तो थिएटर किया, एक दो जगह किया, फिर जान पहचान बढ़ी और फिर एक अपना सुनील शानबाग है, वो दोस्त बने अच्छे, आज भी हैं। उनके ज़रिए फिर सत्यदेव दुबे जो गुरु रहे हैं सबके, उनसे मुलाकात हो गई, उनका थिएटर करने लगे। तब NCPA भी नया था और पृथ्वी थिएटर भी नया था, तो पृथ्वी में जब दुबे जी थिएटर करते थे वहाँ पर एक तो मुझे शायद श्याम बेनेगल के असिस्टेंट की एक एड फिल्म मिली थी, कोल्डर इन, और उसी के साथ साथ फिर जेनिफर ने एक हमारी प्रोडक्शन देखी थी चौकीदार, हैरोल्ड पिंटर का एक नाटक था केयर टेकर, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। उस नाटक को हमने हरीश पटेल, सुनील और मैं, हम तीनों ने को डायरेक्ट भी किया, परफॉर्म भी किया, हिंदी में था, दुबे जी का अनुवाद था चौकीदार। तो जिस तरह पृथ्वी का स्टेज हम लोगों ने यूज़ किया, जेनिफर को बहुत अच्छा लगा, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। तो जब कलयुग की कास्टिंग हो रही थी और वो प्रोड्यूसर शशि जी थे, शशि साहब, शशि कपूर, तो जब बैठक हुई इनकी जेनिफर और, तो उन्होंने कहा दुबे जी के थिएटर से लेते हैं। तो सुनील और मेरी ये पहली फिल्म थी कलयुग, तो ये जर्नी शुरू हुई सिनेमा एक्टिंग की। गज़ब का था। आज भी कलयुग का कंपैरिजन होता है मॉडर्न अडेप्टेशन महाभारत की। जब हाल ही में आपने देखा है कितना कुछ अडेप्ट हो रहा है और कैसा हो रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए बहुत ही क्लीन, सेरेब्रल, अच्छी सोची हुई फिल्म थी। तो कुछ लोग तो क्लासिक मानते हैं अभी भी, और कुछ लोगों को सिर्फ मेरी वो परफॉर्मेंस याद है, हालांकि उसमें बहुत से कैरेक्टर्स थे और मेरा एक कैमियो ही था। लेकिन पिछले हफ्ते दिल्ली में कोई मिला और कहा कि वो आप कलयुग, मेरे को याद है बस आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस। मैंने कहा 40 साल इतना करके एक आपको मेरी पहली पिक्चर अच्छी लगी। बट बहरहाल आपने पूछा तो कलयुग में बात थी और बहुत गज़ब का, पहली फिल्म। अब श्याम बेनेगल के साथ करें तो तजुर्बा अच्छे से बेहतर ही होगा ना। माइलस्टोन्स खैर नहीं, काम करता रहा हूँ, बेसिकली रेगुलरली करता रहा हूँ। और सो श्याम बाबू की फिल्म की, फिर गोविंद तो संवाद लिखते थे दुबे जी उनके लिए, गोविंद निहलानी उनके कैमरामैन थे। तो गोविंद की फिल्म आई अर्ध सत्य और पार्टी, शुरू में जो 4-5 मेरी फिल्में थी। और आई थिंक चौथी फिल्म जो थी मेरी वो थी सारांश, महेश के साथ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शशिकांत हूं सर। आपके 30 साल के करियर में शायद आपने एक ही स्टूडेंट को पीटा था। मुझे याद आया सर। जानते हैं आपने मुझे क्यों पीटा था? क्योंकि जब मैंने अपनी फीस के लिए किसी के पैसे चुराए थे और पकड़ा गया था, तब मैंने भी इसी तरह चीख चीख कर कहा था कि सर इन पैसों के बगैर देयर इज नो होप फॉर मी। और याद है आपने क्या कहा था? ऐसे अल्फाज फिर कभी मत इस्तेमाल करना। और उसकी कास्टिंग मुझे याद नहीं, होना शायद दुबे जी का कोई प्ले देखा होगा। अब मुझे याद नहीं कि या हो सकता है एक कास्टिंग या जन्म किया सारांश की महेश ने सड़क पे की कि उन्हीं की बिल्डिंग में किसी से मिलने जा रहा था, बोले कि आई हैव अ रोल फॉर यू, मुझे मिलना, बात ख़त्म। तो मुझे लगता है शायद वो सारांश ही हो, पर याद नहीं है, जन्म भी हो सकती है। तो सारांश से मेरी महेश भट्ट के साथ जर्नी शुरू हुई। वो तो इतना अच्छा था क्योंकि उनकी जो स्टाइल थी वो मेरे जैसे टेम्परामेंट के लिए बहुत अच्छी थी कि वो वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, इंटेंस थे, इम्पेशेंट थे
और क्योंकि थिएटर का तजुर्बा था, बहुत अच्छा लगता था कि सब जल्दी हो जाता है। अब सारांश का ही जिक्र लीजिए, महेश के साथ जो पहली फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शंस के ऑफिस में एक कैबिन में की थी, मुझे नहीं लगता अनुपम मैंने किसी भी शॉट को एक ही टेक दिया होगा, एक या दो टेक। तो इस किस्म का जो आपको इनकरेजमेंट मिलता है वो बहुत एक स्पेशल मायने रखने लगता है। और फिर उसके बाद फिर मैंने स्वयं उनके साथ एज अगेन डिफ़ॉल्ट